जय राधा माधवा हरि जय गोपी जन वल्लभा हरि जय गोपी जन वल्लभा हरि यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीराचार्य जय राधा माधवा जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन जय जन यमुनाधीराचार्य जय राधा माधवा जय बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय द्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के रीडिंग सत्र में। आज बड़े सौभाग्य से हमको अवसर मिला है कि हम अपनी चित्त शुद्धि के लिए भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का पठन कर सकें। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम का 4th कैंटो 24th चैप्टर। आज 19 और 20 वर्ष पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है अनम्यूट करें और मंगलाचरण के लिए मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी अनम्यूट करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती देवे सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषाय शून्यवादी शून्यवादे पाश्चात्य पाश्चात्यदेश मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपादिनं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की रीडिंग सत्र में। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का फोर्थ कैंटो का 24th चैप्टर, वर्स नंबर 19 एंड 20। तो आपकी स्क्रीन पर अभी वो शो होगा श्रीमद् भागवतम का। तो अभी हम आप मेरे प्लीज पीछे पढ़ने का प्रयास करें, मेरा भी छोटा सा प्रयास। मैत्रेय उवाच प्रचेतस कृत्युवाक्यं क्षीरसादाय साधवा दिशं प्रतीचिं प्रस्युता तपस्या विदते चेतस। अनुवाद व तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की है। अनुवाद। ऋषि मैत्री ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बरही ने सभी पुत्रों से अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वह पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तात्पर्य डिवोटीज पढ़ेंगे तो आरती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। इस श्लोक में साधव, पवित्र या सदाचारी शब्द आज की परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन रही के पुत्रों को साधव कहा गया है क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता राजा तथा गुरु को भगवान की प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनस्थों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। वह तो बड़ों का कर्तव्य है कि अधीनस्थों का कर्तव्य ये है कि वह आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करे। शीशा अपने मस्तक पर शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उससे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। बड़ा बड़ा बड़ा। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरि बोल। तो इस वर्ष में आप देखेंगे तो जो श्रीमद् भागवतम है वो हमको सत्य का मार्ग बताता है। जो श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है कि ये अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब इसमें किसी प्रकार का भौतिक मल नहीं है। ये पूर्ण तरीके से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीलाओं का बखान करती है और सीधे शुद्ध भक्ति के स्तर पर रहती है। इसीलिए इनको ग्रंथाकार भी कहा जाता है, ग्रंथराज भी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम से हम प्रार्थना करें कि हमको शक्ति दे कि हम सही इनके वचनों को समझ पाए और पालन करने का प्रयास कर पाए। तो इस वर्ष में कहा गया है साधु। साधु के विषय में कहा गया है। तो साधु कौन है? साधु वे है जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, वो साधु होते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया प्रचेताओं के बारे में। अब जो प्रचेता थे वो क्या थे? साधु। साधु मतलब जो साधना करे,
जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करे, वो साधु कहलाए जाते हैं। अब इसमें जब हम साधु के बारे में सुनते हैं तो बहुत से हमको योगियों का ध्यान आता है, जो बड़े बड़े योगी तपस्या कर रहे हैं। परंतु सारे योगी साधु नहीं होते। तो यहाँ पर बताया गया है कि सारे योगी जो है वो साधु नहीं होते। साधु वो हैं जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो बताया गया है कि जो प्रचेता थे, प्रचेता ने क्या किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ पर पिता, गुरु और राजा को भगवान का प्रतिनिधि बताया गया है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि गुरु के इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक पथ पर बहुत ही गहन भूमिका निभाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो एक ब्रिज की तरह होते हैं। जैसे ब्रिज होता है ना, हमको एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाता है। तो वैसे ही जो भौतिक स्तर से हमको आध्यात्मिक स्तर में, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो उसके लिए हमको गुरु पदाश्रय बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा के बिना, उनके निर्देश को पालन किए बिना हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। आगे यहाँ पर बता रहे हैं, तो भगवान श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको गुरु की तरफ हमको अपने को प्रेजेंट करना चाहिए, किस प्रकार से हमको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो तीन चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले कि ज्ञान को समझना, सबसे पहले गुरु के पास जाना और हम्बल वे में, सबसे वे में उनसे इंक्वायरी करना, उनसे जिज्ञासा करना। तो इस विषय में हमको हमारे आचार्य बताते हैं, जब श्रीला सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने खुद को एक मूर्ख की भांति प्रेजेंट किया कि हे चैतन्य महाप्रभु, कि मैं तो बहुत ही, मेरे को जो लोग हैं वो बहुत ही बड़ा पंडित कहते हैं, मैं बहुत ही भाषाओं का ज्ञाता हूँ, पर मैं इतना नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो वो मेरा मजाक, एक तरह से मैं अपने साथ मजाक कर रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे को ज्ञानी कह के, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तो आचार्य हैं वो इस प्रकार से खुद को दीन भाव में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि श्रीनिवास आचार्य बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, संख्या पूर्वक नाम न गान निधि कालावसाने कृतो नेत्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। अब जो षड गोस्वामी हैं वृंदावन के, वो बहुत ही उच्च हैं। वो शारीरिक स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं और वो निद्रा की और आहार की किसी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं। तो इतने महान स्तर की भगवान की शुद्ध भक्ति पाने के लिए तो तपस्या, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो करते हुए भी खुद को दीन मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्तर है। जबकि हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर रहे, खासकर मैं, परंतु हम खुद को बहुत उच्च मानते हैं कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया। परंतु हमारे आचार्य हमको बताते हैं हमको किस प्रकार का मूड रखना चाहिए जब हम स्पिरिचुअल मास्टर के पास जा रहे हैं। जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे, उन्होंने अपने दांतों में तृण रखा था, घास का तिनका, कि घास का तिनका जितना तुच्छ होता है ना, तो वो ये बता रहे हैं कि हम भी उसी प्रकार से आपके समक्ष तुच्छ हैं। इस प्रकार से हमको बता रहे हैं। और क्या करते हैं,
सेवा करते हैं, और फिर गुरु से इंक्वायरी करते हैं समय तरीके से, और फिर उनका सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब आध्यात्मिक सत्य या परम सत्य को जानने के दो तरीके हैं, अवरोह पंथा विधि और आरोह पंथा विधि। जो हमारी जो डिसेंडिंग प्रोसेस है उसको ऑथेंटिकेटेड कहा गया है। जो हमारी असेंडिंग प्रोसेस है जिसमें हम खुद से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हम बस मानसिक चिंतनों में ही रह जाते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी योगी हैं, परंतु भगवान को नहीं जान पाते। इसका वर्णन श्री ब्रह्म संहिता में आता है। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति तत्त्वचिच्च चिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बड़े बड़े योगी बहुत देर तक तपस्या करते रहते हैं और मानसिक चिंतन से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब कि हम उनको मानसिक चिंतन से नहीं जान सकते, इसीलिए वो उनको बहुत बहुना जन्मना मनते बहुत समय लग जाता है, तब भी वो भगवान को नहीं जान पाते। और आगे यहाँ क्या कहा गया है कि सबसे आवश्यक है कि जो हमने गुरु का शरण ग्रहण किया है, अगर उनके हम निर्देश को फॉलो करें, चाहे हमारी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, परंतु हम सिंपली जो गुरु कह रहे हैं, ऐसे जब आप उनको सरेंडर होगे, तो फिर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसको फॉलो किया जाए। और अगर हम गुरु के जो निर्देश हैं उनको पालन करने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो एक पहलू इस श्लोक का ये हो गया जिसमें हमको गुरु की इंपॉर्टेंस बताई गई है। दूसरी चीज बताई गई है कि जिम्मेदारी, कि अगर हम कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हमको तपस्या वाला भाव रखना चाहिए। जैसे प्रचेता थे, प्रचेता जा रहे थे वन में, तो वो तपस्या करने जा रहे थे। तपो दिव्यम पुत्र का एव सत्वम, तो ये दिव्य तपस्या करने जा रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अगर हम कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, जहाँ हमारे साथ बहुत से भक्त जुड़े हैं, उनमें से कोई अभी गृहस्थ होंगे या गृहस्थ बनने वाले होंगे, तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हमने क्या करना होता है, अपने शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए कार्य करते हुए आपने किसी भी प्रकार का अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उनको भी साथ में चलाना है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो नहीं तो अगर हम ऐसी तपस्या नहीं करेंगे तो हम बाद में बिल्डर हो जाएंगे। जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी थोड़ी देर पहले सेशन लिया था कि गृहस्थों को ट्रेनिंग नहीं है। मे बी वो 7th कैंटो से था, अ मैन हैज मैनी वाइफ्स। तो उसमें जो है गृहस्थों को उन्होंने बता रहे थे कि गृहस्थों को ट्रेनिंग नहीं है। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो उसके बाद वो माया के द्वारा बिल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और अपने जो साधना भक्ति है, जो उन्होंने गुरु को वचन दिया था, वो उसका पालन नहीं कर पाते। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम से आने से पहले, तो पहले कौन सा आश्रम आता है, ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम क्या है, एक तपस्या है, एक ट्रेनिंग है, जिससे हम गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार होते हैं। अगर शिव प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो वो आगे, उसकी इच्छा नहीं है गृहस्थ में आने की, तो ब्रह्मचारी रह सकता है, परंतु अगर उसकी इच्छा है तो वो गृहस्थ में आ सकता है। पर जो ब्रह्मचारी आश्रम है, वो ट्रेनिंग जो है वो आजकल के कलयुग में स्किप हो चुकी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनानंद संघ जो है वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पर बहुत से लोग इनको स्वीकार नहीं कर पाते, जब भक्तजन किसी परिस्थिति के कारण नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो गृहस्थ आश्रम के लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाते। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है। तो हम आते हैं नेक्स्ट वर्स पर। तो आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। आरती माता ने पढ़ा था।
दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ससमुद्रमुपविस्तीर्णम् अक्षयस्यन्समूहस्तरः महनम् इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाश्रयम्। अनुवाद। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य: समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट। वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उपशब्द, जिसका अर्थ है न्यूनाधिक, कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। यथा उपपत्ति से कुछ कुछ पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा, छोटा या पास भी होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वह वास्तव में एक बड़ी गाड़ी या झील सरोवर था, किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्दम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। इसका जल इतना निर्मल था मानो किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी, योगी, भक्त, ये सभी महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त हैं, जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, किंतु ये है अत्यंत दुर्लभ। योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, विरला ही होता है। स महात्मा सुदुर्लभा। भगवत गीता 7.19। भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है क्योंकि वह सदैव अन्याभिलाषिता शून्यम होता है, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यधिक शांत थे। चूंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, वे परम शांत हो जाते हैं और भव सागर की लहरों से विचलित नहीं होते। इस भौतिक संसार को प्रायः अज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती रहती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है, किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि के हे कुरु नंदना। जो भगवान की सेवा में दृढ़ है वह किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवत गीता 6.22 में कहा गया है, यस प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, एक लाइन छूट गई। यस्मिन्निस्थो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यदि जीवन में विफलताएं भी आए तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महापुरुष या भक्त की शरण ग्रहण करता है वह शांत हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है, किंतु योगी, कर्मी तथा ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अतः वह भी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनके मन विक्षुब्ध नहीं होते। यद्यपि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, किंतु वह जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। फलतः इस श्लोक में महान मनः शब्द यह आभास देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद नंदन जी। तो इस वर्ष में बहुत अच्छा बताया गया है कि यहाँ बताया गया है कि फिर प्रचेता जो थे वो आगे निकल गए तपस्या करने के लिए। तो एक बड़े जलाशय के अंदर तपस्या करने की सोच रहे थे। बड़ा सा समुद्र हो शांत, तो उनको एक बड़ा सा जलाशय दिखा जो समुद्र की भांति शांत। तो यहाँ पर जो समुद्र है उसको क्या कहा गया है? वो भक्त का मन होता है। भक्त का मन क्या होता है? वो शांत होता है। ठीक है। तो वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। पर ये स्थिति बहुत ऊपर की है।
तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम भी प्रयास करें पर हमारा मन शांत नहीं हो रहा, क्योंकि जो मन है वो बहुत चंचल है। तो जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो उसके बाद ही हो पाएगा। पर एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। तो अगर कोई भक्तजन है वो 16 माला नहीं कर पा रहे हैं तो वो 4 माला से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो शुरुआत करें। क्यों? अब भक्त का मन शांत क्यों होता है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती। तो अब हम इस चीज को ध्यान से समझें। तो हम भगवान के धाम में थे, तो वहां भगवान की सेवा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जन्माष्टमी पर इस्कॉन जम्मू की तरफ से बहुत अच्छा प्ले बताया गया, जिसमें बताया गया किस प्रकार से जो है भक्त होता है वो भगवान की सेवा कर रहा होता है। तो उसमें इच्छा आ जाती है अपनी अपनी सेवा करवाने की, अपनी इंद्र तृप्ति की। तो अब वो भगवान इंजॉय करना चाहता है। अब इंजॉय करना चाहता है तो उसको बौद्ध जगत में भेज दिया जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने भक्त को रिजेक्ट कर दिया। अब वो एंजॉय कर जाता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट अलाउड नहीं है। वहां पर जो भोक्ता है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए उनको अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंजॉय नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है जहाँ पर सारे अपने इंद्र तृप्ति के लिए आए हैं। और भगवान ने अब ऐसा भी नहीं कि अगर रिजेक्ट किया है। अब भगवान ने बहुत सारे ऐसे तरीके भेजे हैं, भगवान खुद भी आते हैं, तो उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि हमको मार्गदर्शन कर सके, ताकि हम भगवान के पास वापस जा सकें, हमको ट्रेनिंग लेने की। तो अगर हम जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर आज्ञा का पालन करें। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि और क्या करते हैं भगवान। भगवान ने क्या किया, इस भौतिक जगत में हमारे जीवन को आसान नहीं बनाया। भगवान ने इस भौतिक जगत में हमारे जीवन को, आप देखेंगे अगर कोई इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति भी करना चाहे, क्योंकि अगर भगवान खुली छूट दे दें कि ठीक है जो आपकी इच्छा है, जिससे आपको आपके मन को सुख मिलता है, जो कि वास्तविक सुख नहीं है पर सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस अगर आपको लेनी है तो आपको खुली छूट है। तो अगर फिर वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ यहाँ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों ही जाऊँ, तो वो भौतिक जगत से जाना नहीं चाहिए। परंतु भौतिक जगत में आने का एक ही प्रयोजन है कि हम सुधर कर वापस से भगवान के धाम जा सकें। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उन्होंने हमको यहाँ भौतिक जगत में भेजा, और उसके बाद हमसे, अब हम कोई भी किसी भी प्रकार की इंद्रिय करें, हम हमेशा, हमारी वो कभी पूरी नहीं होती। चाहे हम कुछ खाने की चीज ले लें, अगर हम कुछ खाने की चीज खाना चाहते हैं तो हम कितनी खा लेंगे, ज्यादा खा ले बीमार हो जाएंगे। कहीं घूमने चले गए तो रास्ते में आजकल इतनी परेशानी होती है। अभी हम ड्राइविंग से आ रहे थे तो 3-4 घंटा ड्राइविंग में लग गया, तो क्योंकि बहुत ज्यादा जाम। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम एंजॉय भी करना चाहें तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने भौतिक जगत बनाया ही ऐसे है, दुखालय में शाश्वतम। हमको ये समझाने के लिए कि ये हमारा निवास स्थान नहीं है, हमारा निवास स्थान भगवान के चरणों में है। तो अब जो जीव है वो हर प्रकार से प्रयास करता है अपनी इंद्र तृप्ति करने का और खुद को संतुष्ट करने का, तो पर वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो देखे तो वो खुद को संतुष्ट वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वास्तव में क्या है, वो आत्मा है। और जब तक आत्मा तुष्ट नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आप देखते हैं बड़े बड़े आजकल जो व्यक्ति हैं वो कितना प्रयास कर रहे हैं, पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, पैसा कमा लिया, पोजीशन का प्रयास कर रहे हैं, पोजीशन, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परंतु जब उनको वो चीज मिल जाती है, अगेन वो हॉलो हो जाते, उनको हर दिन नया चीज कोई चाहिए। तो हर तरीके से उनकी हैंकरिंग बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही है वो ही तृप्त नहीं हो रही, आत्मा है उसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि आत्मा क्या है, जीवे ही स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अब जो आत्मा है वो भगवान के नित्य दास है। तो जब वो भगवान की सेवा करेगी तभी वो खुश रहेगी ना। अब भगवान के साथ रहेगी तभी वो खुश रहेगी।
अब वो डिवोशनल सर्विस नहीं कर रही है तो वो खुश नहीं रह सकती। इसी कारण से हम इस भौतिक जगत में कुछ भी कर लें, हम खुश नहीं रह सकते। पर हमको जो थोड़ा बहुत है हम वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो फैसिलिटी है, हम आराम से बैठकर भगवान का भजन कर पाए, जिससे वास्तव में हमारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। और बाकी सारी एक्टिविटीज उसके सपोर्ट में है। अगर कोई ग्रस्त है, कोई कमा रहा है, तो कोई भी क्रिया कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सके जिसमें वो आराम से बैठकर भक्तों के संग में भगवान की सेवा कर सके। तो अगर ऐसा, वो सब इसी इन्वायरमेंट के लिए। पर माया मुग्ध जो जीव होता है वो उसी इन्वायरमेंट को बनाने में लगा रहता है जिसमें खुश रह सके, परंतु वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, वो उसी में एंटेंगल हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, अब जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है वो शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करता है। और जब वो भगवान की सेवा कर रहा है तो उससे क्या होगा? और जब वो भगवान की सेवा कर रहा है तो आत्मा को तुष्टि होगी। आत्मा को तुष्टि हो गई तो फिर उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई, तो उसकी कोई डिजायर्स नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि जो भगवान का भक्त होता है उसकी एक ही अभिलाषा होती है कि वो क्या करे? भगवान की सेवा करे। अभी नेक्स्ट मंथ कार्तिक महीना भी आ रहा है, तो उसमें जो हम हमारा फेवरेट दामोदर अष्टकम गाते हैं, उसमें श्रील सत्यवत मुनि बताते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदिम वा नायन्यम नरे चावरे शारति इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्त्यविरास्तम किम अन्ये। वो हर प्रकार के वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? भगवान का सुंदर रूप के दर्शन। वो है, वो उनके हृदय में सदैव बसे रहे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त की जो कामना है वो भगवान की सेवा करने की होती है, इसीलिए वो शांत रहता है। जैसे इधर बताया गया, जो योगी होते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत कृष्ण भक्त सेवारत सदा शांत। तो जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो सेवा में लगा रहता है और वो शांत रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होती। क्योंकि जब हमें अभिलाषा होगी ना, तो भगवान से अलग एंजॉय करने की, तो नेचुरल सी बात है हम अशांत रहें। तो इसीलिए हमको शांति स्थापित करनी है, तो हमको भगवान की सेवा करनी है। अब अगर कोई भुक्ति चाहता है, कोई चाहता है कि मैं वही भोग करना चाहता हूँ, मैं जीवन में बहुत कुछ ऑपुलेंस चाहता हूँ, तो उसमें लगा रहता है पर उसको शांति नहीं मिल पाती। उसको चीजें मिलती हैं पर उसकी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं और वो शांत नहीं रह पाता। मुक्ति कामनी, अब जो मुक्ति चाहते हैं, अब मुक्ति चाहते हैं अब कि बस अब हमको ब्रह्म में लीन हो जाना है और बस ये जो दुख है ये खत्म हो जाएगा। परंतु ब्रह्म में लीन होने के बाद भी अब इच्छा बनी रहती है, क्योंकि आत्मा है वो सक्रिय है। तो वो एक जगह ऐसे नहीं रह सकता, तो अब उसके कारण फिर वो उस पतंती अधः, फिर वो वापस से नीचे भौतिक जगत में आ जाता है और फ्रूटी एक्टिविटीज में लग जाता है। और सिद्धि कामी, अब जो अलग अलग सिद्धियां जाते हैं, अब सिद्धियां भी बहुत प्रकार की होती हैं। आप अपने को छोटा कर सकते हैं, किसी का मन पढ़ सकते हैं, कोई चीज प्रकट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। परंतु उससे फिर आप, जब आप प्रैक्टिस करने लगते तो ऑटोमेटिकली योगा प्रैक्टिस करने के बाद सिद्धियां मिलती हैं। परंतु फिर उससे क्या होता है, आप डेविएट हो जाते हैं और उन्हीं सिद्धियों में लग जाते हैं। पानी पे चलने की शक्ति, हवा में उड़ने की शक्ति, तो इस प्रकार से उसमें लगा रहता है। तो इस तरह से वो शांत नहीं होता। इसमें एक बहुत सुंदर सा पाश्रम आता है रेमुना में, श्री रसिकानंद जी का। तो वो बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे परंपरा में। तो श्री रसिकानंद जी सुबह थे दातुन कर रहे थे, तो उनके शिष्य आए और गांव के कुछ लोग आए, बहुत हल्ला कर रहे थे, वो क्या हो गया क्या हो गया। तो कह रहे देखो देखो वो योगी उड़ रहा है, देखो देखो वो हवा में उड़ रहा है। तो सारे कह रहे, तो वो रसिकानंद जी कहते कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
परंतु वो बड़े वो हो रहे थे। तो फिर जब वो इतना बेविल्डर हो रहे थे, तो उसके बाद शिला रसिकानंद जी ने क्या किया, वो दातुन था वो अपने टांगों के बीच में रखा, और वो भी उड़ने लगे, उन्होंने 4 5 6 चक्कर लगा लिए। तो वो भी हैरान हुए कि देखो, तो वो हमको भाई ये बता रहे कि ये बड़ी चीज नहीं है। तो जो भक्त होता है उसमें, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें ये सिद्धियां होती हैं, पर उनको प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, भगवान की भक्ति। तो इसीलिए हमको प्रयास करना है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, भगवान के धाम वापिस जाना। और जो नहीं जा पाते वो भौतिक जगत में स्थिर हुए डिस्टर्ब ही रहते हैं। अब जो अब कोई अगर कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन या कोई परंपरा में आश्रय लेता है, तो उस परंपरा का यही कर्तव्य होता है कि आपको भगवान से जोड़ सके, वापस से भगवान के धाम पहुंचा सके। तो इसीलिए उसके लिए प्रोसेस देते हैं आचार्यगण, जिसको फॉलो करके हम ये चीज कर सकते हैं, और इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। परंतु अगर किसी अगर वो प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, तो आपको कहे कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत ही करें तब भी चल जाएगा, तो पर अल्टीमेटली आप फिर भगवान के धाम नहीं पहुंचेंगे। तो उसको फॉलो करने का क्या मतलब, वो यूजलेस हो गया। इसीलिए अगर आप किसी चीज को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप शुरू कीजिए। और सबसे पहली चीज क्या है, सेवन मुखे ही जीवा दो, कि जो जीवा है उसके दो काम है। तो एक तो चखना और एक बोलना, जो ध्वनि है उसको उत्पन्न करना। तो जो चखना, उससे आप प्रसादम का, जो भगवान को भोग लगाया हुआ उसको पाइए। और जो जो ध्वनि है उससे आप हरे कृष्ण नामक का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा, जो आपका बीज है ना, उसको पोषण मिलेगा। और जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे ना, तो उससे आपको पोषण मिलेगा। और जो बीज स्थापित हो गया, फिर आपने अपने आप को दृढ़ करने के लिए, अपनी जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए, आप आचार्य गणों को सुनेंगे, शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकें धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी उस भक्ति लता बीज का, जो भक्ति लता है उसका, वो उसको पोषण मिलेगा। जैसे माली होता है, वो क्या करता है, वो पौधे को पानी देता है। तो उसी प्रकार से जब इनको पानी मिलेगा, फिर ये बढ़ती जाएगी, और फिर अल्टीमेटली भगवान के चरण कमलों में ये पहुंच जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सुखी रहेंगे। और ये प्रोसेस आप जैसे देखते हैं, प्रचेता कितनी तपस्या करे, 10,000 साल तक तपस्या की उन्होंने। उसके बाद उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और उनको भगवान की भक्ति मिली। परंतु कलयुग में हमारी उम्र ही 70 साल तक होगी, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो बड़े कृपालु हैं, वो उन्होंने कलयुग में आए और हमको शुद्ध भक्ति दी, वो भी बहुत आसानी तरीके से। मात्र हरे कृष्ण नाम का जप करने से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना है। अब देखिए अवसर कितना ज्यादा रेयर है। अब जो भगवान है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। और जो ब्रह्मा जी की रात है उसमें भी 1,000 चतुर्युग होते हैं। तो टोटल हो गया 2,000 चतुर्युग। अब एक चतुर्युग में 4 युग होंगे, और वो उसमें सत्य युग भी आएगा, त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा, कली भी आएगा। उसके बाद फिर से नया युग। तो इस प्रकार से 2,000 चतुर्युग जब होंगे, उसके बाद भगवान जी 28वें कलयुग में आते हैं। उसके बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनके नेक्स्ट श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये वही 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग ये तो 10,000 साल का पीरियड है, जो शिल प्रभुपाद जी ने गोल्डन पीरियड कहा है। तो अगर हम इसमें जो सिंपल प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र की, उसको फॉलो करेंगे, तो हमको परफेक्शन, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत तपस्या करने के बाद भी कोई वैकुंठ जा सकता है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमको मिस नहीं करनी है। तो हमको इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, और उसके लिए शुरुआत करनी है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते थे थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। तो आपको एक बार में इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो इमरजेंसी तो है ये, पर आप शुरू कीजिए, क्योंकि स्वलंब धर्म से त्रायतो महतो भयात्, इसमें किसी प्रकार कोई लॉस नहीं है। आप थोड़ा सा करेंगे वो आपके अकाउंट में डल जाएगा और ये परमानेंट खाता है। तो इसीलिए आप इसको प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे। और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? तो दिस इज द सक्सेस। तो इसी के साथ हम सत्र को विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, अब बहुत बालक समझ के। तो किसी भक्त का किसी प्रकार का करेक्शन या इम्प्रूवमेंट या जिज्ञासा हो तो आपका सादर स्वागत है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर हम सत्र को एंड करते हैं फिर, है ना? तो सत्र को फिर हम एंड करते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट रहे, पर चलो कोई नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हो गया। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अनम्यूट कीजिए और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी आपने वो बताया ना ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग का वो जो साइकिल रहता है, 1000 दिन और 1000 रात में, तो वो जो आपने 28 का कुछ वर्णित वर्णन किया ना आपने, वो क्या था? जी हरि बोल। तो मैंने ये सुना था लेक्चर में कि जो जैसे अभी ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है ना, हाँ तो जी। 100 साल में से अभी जो एक दिन है वो इतना लंबा है। तो ब्रह्मा जी की हर दिन जो होता है, तो ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है ना, फिर युग जी आना शुरू होते हैं। जो दिन जी में 1000 युग आते हैं, चतुर्युग। जी। तो उसमें 1000 जो चतुर्युग, हाँ। हाँ, उसमें जो 28वां वाला चतुर्युग है ना, जी 20 नंबर पे आता है, उसके कलयुग जी। में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ओके। और मतलब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और उनके नेक्स्ट कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और अभी अगर अवसर हमने खो दिया, फिर हमको ब्रह्मा जी के दिन भी हो गया 1000 चतुर्युग का, फिर रात भी हो गई, फिर अगले वाले में हमको अवसर मिलेगा। तो वो तो इतना ज्यादा लाइफ टाइम हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत रेयर ओके। अपॉर्चुनिटी हमारे पास। आई होप जी क्लियर हुआ होगा। जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। और किसी भक्तजन कोई प्रश्न? ठीक है, फिर हम सत्र को एंड कर देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें। ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत पुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।